हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 जिसमें एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। आप उनको अच्छे से समझिए। ठीक है, तो मैं उसका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोर्ड पर ये है, आप देखें। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal cos B, then show that angle A is equal angle B. यहां आपको दिया हुआ है कि एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल आपको मालूम होगा 90 डिग्री से लेस देन होते हैं। तो हम एक राइट एंगल बनाते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है तो उसमें राइट एंगल ही यूज होता है। मैंने बताया आपको राइट एंगल हमारा ये है। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हैं, तो एक्यूट एंगल आपके ये होंगे ए, बी और सी। मैंने एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट एंगल शो किया है। ये बोथ एंगल ग्रेटर देन 90 नहीं हो सकते, 90 से लेस ही होंगे। 90 ये, ठीक है। तो इन एंगल से हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए एंड एंगल बी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले cos A एंगल फाइंड करेंगे। cos A इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो यहां हम लिखेंगे cos A इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ए बी। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है। एंगल ए के लिए है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। cos A इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा ये हुआ BC। बेस इस एंगल के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है। इसको कंडीशन आप 1 कहेंगे। सेकेंड आपको एंगल फाइंड करना है cos B के लिए। B एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। उस समय आपको क्या लिखना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा cos के लिए। तो बेस अपॉन AB। इसके लिए बेस BC अपॉन AB। हमने cos A और cos B की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब गिवन कंडीशन cos A इज इक्वल cos B। cos A की वैल्यू ये है, cos B की वैल्यू ये है। इन वैल्यू को हम यहां रखेंगे। AC ओवर ऑफ AB इज इक्वल BC ओवर ऑफ AB। यहां AB से AB कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर
अगर सेम है देन उसको कैंसिल करेंगे। AC इज इक्वल BC, इसको सॉल्व करने के बाद में AC इज इक्वल BC निकल करके आया है। तो हम फिगर में देखते हैं AC हमारी ये साइड है, BC हमारी ये साइड है। ये दोनों साइड जब इक्वल है लेंथ में तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। ये हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में सीखा था। जब ये और ये साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल, तो आप कह सकते हैं सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो इस तरीके से आपसे प्रूफ कराया था कि सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो एंगल A और एंगल B को फाइंड करने के लिए आपको उनकी साइडों को इक्वल शो होना था। तो AC साइड BC साइड के इक्वल हो गई, जिससे कि एंगल A और एंगल B इक्वल हो गए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। देन आपको एवेल्युएट करना है, ये 2 क्वेश्चन है दिस एंड इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है इस क्वेश्चन में लिखते हैं वी नो दैट cot थीटा इज इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा की वैल्यू आपकी 7/8 गिवन है, cot थीटा के प्लेस पर लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो 7:8 है। ठीक है, तो सेपरेट इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। बेस इज इक्वल टू 7 के एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल 8 के। डायग्राम जनरेट करेंगे। इस डायग्राम में जो एंगल सपोज करेंगे हम ये करते हैं ABC। ये राइट एंगल हमारा एट पॉइंट B पर है, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 के लिखेंगे, बेस की वैल्यू 7 के होगी। साइड AC को फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारा h² इज इक्वल p² प्लस b² होगा। परपेंडिकुलर हमारा 8 के उसका होल स्क्वायर प्लस बेस हमारा 7 के होल स्क्वायर। यहां से 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 113 के स्क्वायर होगा, जो कि हमारी h² की वैल्यू। देन h इज इक्वल √113 के स्क्वायर, देन h इज इक्वल √113 के। तो हमारा इस तरीके से हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आ गया, जिसकी वैल्यू है √113 के। अब हमको वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर हमारा 8 थे
हाइपोटेनस हमारा रूट 113 के किया गया। इसमें से के को आउट कर देंगे तो 8 ओवर ऑफ रूट 113 cos थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारा 7 के, हाइपोटेन्यूज हमारा 100 रूट में 13 के से के आउट करेंगे, यहां आएगा 7 ओवर ऑफ रूट 113। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये हमारी कंडीशन है कि भाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ इनकी वैल्यूओं को हम यहाँ रखेंगे। मैं डायरेक्ट यहां से रख रहा हूं, आप देखिए 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू ये पुट करेंगे 8 ओवर ऑफ रूट 113, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 माइनस 8 ओवर ऑफ रूट 113 ओवर कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे 7 ओवर ऑफ रूट 113, 1 माइनस 7 ओवर ऑफ रूट 113। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई के लिए एक फॉर्मूला हम आपको समझाते हैं। हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज मेथड से इस तरीके से लिखा जा सकता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा ये प्रॉब्लम इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम क्यों ना इसका यूज करते हुए फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए के प्लेस पर ये है और बी के प्लेस पर ये लिखा हुआ है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 64 ओवर 113। तो ये न्यूमरेटर पोर्शन का टोटल सॉल्यूशन हुआ। सिमिलरली नीचे करेंगे 1 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 49 ओवर ये सिंप्लीफाई होकर के इतना आ गया। यहां एलसीएम लिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, यहां से 113 माइनस 64 ओवर, यहां भी नीचे भी 113 एलसीएम आएगा, 113 माइनस 49, 113 से 113 आउट हो जाएगा। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो 13 से 4 जाएगा, 9 आएगा, और यहां से 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा, ओवर यहां से इसको 49 को जब माइनस करेंगे तो 13 में से 9 माइनस करेंगे, 4 आएगा, यहां से 10 में से करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रेशियो आ गया 49/64। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसका हमको सेकेंड पार्ट करना है, जो कि सेकेंड पार्ट है इसका कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना। तो कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन में हम कॉट को भी निकाल के रख लेते हैं, और कॉट को निकालने का हम एक फॉर्मूला भी आपको बताएंगे, तो चाहे आप उससे भी निकाल सकते हैं, और अभी तक जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग भी निकालेंगे। तो यहाँ कॉट थीटा जो आपका होगा कॉट थीटा इज इक्वल होता है बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, बेस हमारा 7 के, परपेंडिकुलर हमारा 8 के, इसे के आउट करेंगे 7 ओवर ऑफ 8। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमारी 7/8 आ गई, लेकिन हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहां लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 7/8 स्क्वायर, 749/64। सेकेंड पार्ट का आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 का सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो उस 8 क्वेश्चन को देखें। सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक ही टाइप का है, ठीक है। तो लेकिन इस एक्सरसाइज में मैं सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करा रहा हूं, तो आप इसे देखें, स्पीड की। तो इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। cot A इज इक्वल 4/3, ठीक है। डायग्राम हम छोटा सा बना देते हैं, यहां पर आप इसको समझिए। ए एंगल को हम इसे ले रहे हैं, इसे भी ले सकते हैं, इसे सी करेंगे, ये राइट एंगल हुआ। यहां पर cot A का फॉर्मूला लिखेंगे। तो cot A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां से 4/3। सेपरेट वैल्यू फाइंड कीजिए आप इसकी। तो इसमें बेस इज इक्वल हो जाएगा 4 के और परपेंडिकुलर होगा आपका 3 के। तो बेस के प्लेस पर हम लिखेंगे 4 के, परपेंडिकुलर हम लिखेंगे 3 के। अब हम इसको पाइथागोरस से h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाएंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस बेस 4 के स्क्वायर, यहां से 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 के स्क्वायर आएगा। देन h इज इक्वल √25 के स्क्वायर, देन 5 रूट से आउट करेंगे, यहां से 5 आएगा, यहां से k आएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी आ गई 5k। अब हमको जो प्रूव करना है, क्या ये इसके इक्वल है और क्या इक्वल नहीं है, और नॉट। इक्वल है यस बोलना है, इक्वल नहीं आता है नॉट बोलना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों साइड में इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम अपने प्रूफ का LHS पोर्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो LHS लिखते हैं, LHS हमारा है 1 माइनस 10 स्क्वायर A ओवर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ये तो इसमें हमें 10 की वैल्यू की जरूरत है। तो हम यहाँ पर आपको 10A की वैल्यू लिखते हैं। तो 10A याद रखना चाहिए कि 10A जो होता है वो जस्ट इनवर्स होता है cot A का। तो 10A की वैल्यू इसको रिवर्स कर दीजिए, 3/4 होगी। इस 3 वैल्यू को रखेंगे, 3/4 को रखेंगे तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर ओवर ऑफ 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 9/16 ओवर 1 प्लस 9/16। आगे इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 16 और यहाँ लिखेंगे 16 माइनस का 9 ओवर, यहाँ भी एलसीएम 16 आएगा और यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 9। 16 से 16 आउट हो जाएगा, 16 से 9 को आउट करेंगे तो 7 ओवर ऑफ 25। तो हमने अपने क्वेश्चन की लेफ्ट साइड को जब सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू 7/25 आ गई। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करेंगे, अगर उसकी भी वैल्यू 7/25 आती है तो ये क्वेश्चन हमारा राइट होगा। तो RHS की वैल्यू को निकालते हैं। RHS में हमारा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो हम यहां से
कॉस की वैल्यू को निकालेंगे, एंगल कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस हमारा 4k है, हाइपोटेन्यूज हमारी 5k है, तो यहाँ से k से k आउट हुआ तो 4/5 कॉस आ गया। उसके बाद हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ साइन ए की वैल्यू साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, तो 3k ओवर ऑफ 5k हुआ, k से k आउट होगा तो 3 ओवर ऑफ 5 हो गया। इन वैल्यूओं को यूज यहाँ करेंगे, तो cos A की वैल्यू 4/5 करेंगे, 4/5 उसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन की वैल्यू को 3/5 करेंगे, तो 3/5 होल स्क्वायर 16 ओवर ऑफ 25 माइनस 9 ओवर ऑफ 25, इसका एलसीएम लिया जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 25, 16 माइनस का 9 करेंगे तो हमारा 7 ओवर ऑफ 25 आएगा, जो कि हमारा लेफ्ट साइड के इक्वल है राइट साइड। तो यहाँ पर हमारे LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ हमसे यही पूछा था कि चेक कीजिए कि अगर ये कंडीशन है तो ये बात ट्रू है, ये बात सही है, तो ये बात सही निकल के आ रही है, इसमें नॉट नहीं होगा। अगर ये इक्वल नहीं आते तो उस केस में आंसर ये होता, लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका ये बात ठीक है। और ये आपको बता दूं कि ये एक फॉर्मूला भी हुआ करता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, ठीक है। तो अब हम तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस 9 क्वेश्चन को देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस पॉइंट पर ये राइट एंगल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं राइट एंगल का। राइट एंगल बी कहा है तो इसको नेमिंग बी करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री है और इसको ABC ऐसे कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर हमको एक वैल्यू गिवन है tan A, जिसकी हेल्प से इनकी साइडों को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले tan A को लिखेंगे, tan A इज इक्वल 1 ओवर ऑफ √3, ठीक है। तो हम इसको tan की वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हुआ, ठीक है। तो tan A इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से 1 ओवर ऑफ √3। तो P की वैल्यू हमारी आ रही है 1 इंटू के एंड B की वैल्यू है √3। इन वैल्यूओं को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। परपेंडिकुलर हमारा के लिखेंगे इसको, बेस √3 के। हम थर्ड साइड ट्रायंगल की फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस से करेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पर k है तो k स्क्वायर हो गया, बेस हमारा √3k है तो 3k स्क्वायर हुआ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4k स्क्वायर, और फिर हम जब h निकालेंगे तो रूट लगाएंगे 4k स्क्वायर, जिससे को सॉल्व करेंगे तो 2k आ गया। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज आ गया वो 2k आ गया, ठीक है। अब हमारी प्रॉब्लम फर्स्ट है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम अलग अलग जो इसमें यूज होंगे, तो सबसे पहले हम उनकी वैल्यूओं को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले sin A की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ध्यान से देखें, sin A इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर A एंगल के लिए परपेंडिकुलर देखेंगे तो वो हमारा होगा k और हाइपोटेन्यूज हमारी होगी 2k। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आए। तो कहने का मीनिंग ये है कि हमारी sin A की वैल्यू 1/2 है। हमको cos C की वैल्यू चाहिए, तो cos C इज इक्वल हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब C एंगल की इसकी बात करेंगे तो बेस हमारा k होगा। जब C एंगल के लिए करेंगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये बेस लिखेंगे। तो बेस हमारा यहाँ पर k होगा, हाइपोटेन्यूज हमारी 2k होगी,
देन इसकी वैल्यू भी के से के आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए कॉस ए। कॉस ए को निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन ए एंगल के लिए हो रहा है तो बेस √3 के लिखना होगा। हाइपोटेन्यूज तो 2 के से के आउट होगा, √3/2। इसके बाद हमको साइन सी चाहिए। साइन सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर √3 के होगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारी 2 के होगी, ये आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी √3/2 है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पर हम इनको रखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, वो ये था साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इन वैल्यूओं को यहां पर पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू 1/2 लिखेंगे, कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है, प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/4 होगा, और यहां इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। इन दोनों को प्लस किया जाएगा, 4 एलसीएम लेकर के, तो 1 + 3 देन 4/4, इसको कैंसिल करेंगे तो 1, तो 1 इसका आंसर होगा। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर कितना है, 1। सिमिलरली हम अब अपनी सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे। तो सेकेंड प्रॉब्लम के लिए हम इनको इस साइड में लिखते हैं और आप ध्यान दें। सेकेंड प्रॉब्लम हमारी है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए हमारा ये रखा है, यहां लिखेंगे √3/2, कॉस सी 1/2, साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, √3/4 माइनस √3/4, दोनों ही प्लस माइनस के हैं और इक्वल हैं, देन इसका आंसर 0 आएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, देन गिवन है आपको PR + QR = 25 एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ गिवन है, उसकी हेल्प से आपको फाइंड करना है साइन P, cos P एंड tan P की वैल्यू। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाते हैं, और इसमें ध्यान रहे कि राइट एंगल जो बनेगा वो Q पर बनेगा, ऐसा गिवन है। हम यहाँ PQR इस तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं। इसमें हमको PR ये साइड प्लस QR इस साइड का सम दिया हुआ है, और इसमें PQ साइड हमको 5 सेंटीमीटर गिवेगा। तो ये साइड हमको 5 सेंटीमीटर गिवेगा, ये साइड हमको नहीं मालूम है, तो हम इस साइड को लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट QR = X सेंटीमीटर, गिवन
गिवन PR प्लस QR इज इक्वल 25। यहां से सेपरेट हम PR निकालना चाहते हैं कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा। तो यहाँ पर जो जिसको लेट किया है QR को उसको रखेंगे, तो PR प्लस X इज इक्वल 25, देन PR इज इक्वल 25 माइनस X। तो इस वैल्यू को हम यहाँ मेंशन करते हैं, तो ये हमारी होगी 25 माइनस X। अब हम इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे जिससे कि हमारी जो अननोन वैल्यू ये है x वो फाइंड हो जाएगी, तो इसकी एक्चुअल साइड आ जाएगी। अभी तो x के टर्म्स में साइड आई है, तो पाइथागोरस यूज करते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमारा है 25 माइनस x जिसका होल स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर है 5 स्क्वायर, बेस हमारा है x स्क्वायर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इसको इक्वेशन खोलने पर हुआ है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आउट हो जाएगा, देन हमारा रहता है 625, इसको हम राइट में ट्रांसफर करते हैं, 25 को यहाँ करेंगे तो यहाँ 25 आ गया, और ये राइट साइड में ले जाएंगे, देन ये 50x हुआ। इसमें से इसको जब माइनस किया जाएगा तो 650x। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 50x इज इक्वल 600, देन x इज इक्वल टू 600 ओवर ऑफ 50। इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 आउट, तो x इज इक्वल हमारा 12 आ गया, जो कि यहाँ अननोन साइड थी जो कि 12 आ गई। तो इट मीन्स यहाँ पर ये 12, और इस 12 को जब 25 से माइनस किया जाएगा तो ये साइड हमारी 13 आ जाएगी। तो अब हमको अपनी प्रॉब्लम में इस साइड को 12 यूज करना है, इसको 13 यूज करना है, और इसको 5 यूज करना है, क्योंकि ये हमने सॉल्व करके फाइंड कर दिया। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी है कि साइन पी की वैल्यू को फाइंड करना। तो साइन पी की वैल्यू फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो लेकिन अब पी एंगल के लिए, तो पी एंगल हमारा ये है, तो पी एंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा? 12 होगा, 12। हाइपोटेन्यूज इसकी 13 होगी। तो पहला आंसर हमारा ये आ गया, जो कि साइन पी की वैल्यू पूछी थी। सेकंड हमारा कॉस पी की वैल्यू पूछी है, तो कॉस इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब पी एंगल के लिए ही बेस हमारा 5 होगा, तो 5, हाइपोटेन्यूज हमारी 13 होगी, तो सेकंड आंसर हमारा ये आ गया। थर्ड हमसे पूछा था tan पी की वैल्यू, तो tan इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, बेस हमारा ये है, तो 12 अपॉन 5, थर्ड आंसर हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखते हैं, और इसको कंडीशनल जो है इसकी थर्ड साइड को निकाल लिया गया, इस साइड को लेट कर लिया गया, और अगर आप इस साइड को लेट नहीं करते, आप QR की फॉर्म में लिखते रहते, x लेट नहीं करते, फिर भी ये आ जाता। तो इस तरीके से होता है, तो बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में ये रहता है कि हम उस अपने राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड को फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई साइड नहीं गिवन होती है तो उसमें पाइथागोरस को यूज करके उसकी थर्ड साइड निकाल लेते हैं। फिर आप अपने फॉर्मूले आपको लर्न होते हैं, तो आप डायरेक्ट उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बच्चों, तो आज ये आपके 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए, जो कि आपके करने में प्रॉब्लम देते हैं। तो अब हम इसके बाद इसके पार्ट थर्ड में
और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में आपको वीडियो मिलेगी।